Zombie apocalypse. हेलो प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों, आज किस लेक्चर में हम लेके आए हैं आपके मैथमेटिकल टूल का एक शानदार और एक इंपॉर्टेंट पोर्शन, जिसमें आज बात होगी कैलकुलस की। सर ये कैलकुलस क्या होता है, कैलकुलस में क्या पढ़ते हैं? तो फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कैलकुलस में दो चीजों के बारे में पढ़ना है हमें फिजिक्स में, जो आगे आने वाले फिजिक्स के सारे टॉपिक्स को बबुआ ब्यूटीफुल बना देते हैं। और उन दो टॉपिक का नाम है, एक का नाम डिफरेंशिएशन, दूसरे का नाम इंटीग्रेशन। आई एम अगेन रिपीटिंग, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। लेकिन आज का जो लेक्चर रहेगा हमारा पार्ट 1, वो डिफरेंशिएशन के बारे में रहेगा, जैसा कि आप अपने बोर्ड पर देख सकते हैं। तो जो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन है, ये दो ऐसे टॉपिक्स हैं, अगर इनके कॉन्सेप्ट्स को बच्चे अगर अच्छे से पकड़ बना लेते हैं, तो फिजिक्स के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनमें जब ये ऐड होते हैं तो मजा आता है कॉन्सेप्ट्स उनके प्रॉब्लम्स को लगाने में और करने में। पांडे जी, तो स्टार्ट करें आज का लेक्चर। तो देखते हैं। वेलकम टू एनएसपी निखिल सर फिजिक्स क्लासेस। सारे बच्चों का हार्दिक अभिनंदन। तो डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन को स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज बता दूं, ठीक है, कि अभी जो टॉपिक है वो डिफरेंशिएशन है। आफ्टर दैट इंटीग्रेशन आएगा। इंटीग्रेट का मतलब आप दिमाग में आप ये समझ सकते हो ऊपर से, ठीक है। इंटीग्रेट का मतलब चीजों को लेके आना, जोड़ना, और डिफरेंशिएट का मतलब है काटना, इसका मतलब उसको ब्रेक करना। तो डिफरेंशिएशन का आज हम पार्ट 1 कर रहे हैं। इसको हम 3 पार्ट्स में करेंगे, अच्छे से करेंगे। और मैं ये गारंटी लेता हूं, इन तीनों पार्ट्स को निखिल सर से पढ़ने के बाद डिफरेंशिएशन का कोई डाउट नहीं रहेगा रे, कोई संदेह नहीं रहेगा किसी भी बच्चे को। तो एंड तक बने रहना, मजा आएगा। डिफरेंशिएशन का पार्ट 1 अच्छे से करेंगे, 3 पार्ट्स में कवर करेंगे अच्छे से। तो डिफरेंशिएशन को बच्चों हम 2 तरीके से समझ सकते हैं। सर ने एक स्लाइड डब्बे में लिखा, डिफरेंशिएशन का मतलब है कि किसी बड़ी सी चीज को, ठीक है, किसी बिगर चीज को छोटे 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 टुटके में तोड़ना, समझना। मतलब सर डिफरेंशिएशन इन वन सेंस वी कैन से ब्रेकिंग ऑफ ए बिगर वैल्यू इनटू स्मॉलर वैल्यू। ब्रेक करना, स्प्लिट करना। जैसे मैं कहूं कि आपके पास एक लकड़ी की एक रोड है, वुड की एक रोड है, उसको अगर छोटे छोटे, आपकी मर्जी है, चाहे उसके इतने इतने हिस्से करो, चाहे उसके बड़े बड़े हिस्से करो। तो मतलब डिफरेंशिएशन का मतलब है किसी बड़ी एक्सप्रेशन को छोटी चीजों में समझना। तो आप ये समझिए, डिफरेंशिएशन का मतलब है ब्रेक करना या स्प्लिट। लेकिन इसका जो असली मीनिंग हम जो लेके चलते हैं, जो मजा आता है ना जिस चीज को समझने में, डिफरेंशिएशन का मतलब इस वर्ड पर जोर देना। इस वर्ड पर सर ने जो लिखा है, क्या लिखा है बुआ? चेंज, बदलाव। इसमें बात होगी बदलाव की। और सर बदलाव जो होता है ना, बदलाव का जिक्र सर जब तक 2 चीजें नहीं होंगी तो हम बदलाव नहीं कर सकते, कंपैरिजन नहीं कर सकते कि उससे ये कितना है, उससे ये कितना है। समझ में आया? तो इसका मतलब है, अभी जस्ट इंट्रोडक्शन देख रहे हैं, जो मैं बता रहा हूं उसको समझिए, कॉपी पेन नोट्स वगैरह निकाल के बैठिए। चेंज इन वन पैरामीटर, किसी एक पैरामीटर में सर बदलाव, विद रिस्पेक्ट टू अनदर, दूसरे के साथ, किसी दूसरे के साथ किसी एक में कितना बदलाव आ रहा है बबुआ, उस चीज को बोलते हैं डिफरेंशिएशन और चेंज। और सर हमने मैथमेटिकल टूल का जो प्रीवियस पोर्शन था ग्राफ्स का, उसमें बात करी थी स्लोप की। तो याद रखना, मैं पहले से क्लियर कर देता हूं, जब डिफरेंशिएशन की बात होगी तो स्लोप की ही बात होगी। और स्लोप एक चेंज ही होता है। देखिए कैसे। पार्ट 1 सर ने लिखा है y इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7। क्या लिखा है सर ने? ये इक्वेशन लिखी है 2 वेरिएबल्स में, y और x में। अब y इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7 में y की वैल्यू कब कब निकल के आएगी? जब तक आप x पुट नहीं करोगे। इसका मतलब जैसे जैसे आप x पुट करोगे, जैसे सर ने यहां x की वैल्यू 1 पुट करी है बबुआ, तो व्हेन यू पुट एट x इक्वल टू 1 यू विल गेट द y इक्वल टू 11। जब x1 लिखोगे तो y 11 आएगा, पुट करके देख लेना। जब x2 रखोगे तो y 23 आएगा। तो मतलब y की वैल्यू कब निकल के आ रही है? y की वैल्यू सर तब निकल के आएगी जब आप x रखोगे। y अस्तित्व में तब आएगा जब x रखोगे। तो यू कैन से ना कि सर y डिपेंड ऑन x, और y जो है वो x की टर्म में है। तो मैथ्स कहता है कि जब कोई वेरिएबल किसी की टर्म में हो तो वो उसका फंक्शन बन जाता है। तो हम यहां कह सकते हैं कि सर y इक्वल टू एफ एक्स,
कैसा बोला रे, क्यों बोला? क्योंकि y इन टर्म्स ऑफ x, y x की टर्म में, तो हम कह सकते हैं y इज द फंक्शन ऑफ s। तो एज यू पुट द वैल्यूज ऑफ x देन यू विल गेट द वैल्यू y ना। ओके गाइस, तो आगे बढ़ते हैं। सर ने बात बोली थी चेंज की, तो अब एक बात बताओ, इसमें एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, एक इंडिपेंडेंट होता है। सिंपल सी बात है सर, y जो है वो x पर डिपेंड कर रहा है, जब तक x नहीं पुट करेंगे y आएगा नहीं। तो y वी कैन से dv डिपेंडेंट वेरिएबल और x वी कैन से सर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। आई बात समझ में? अब बात करते हैं चेंज की। इस वर्ड पर जोर देना मुझे, डिफरेंशिएशन में मजा आएगा। ठीक है, जब आगे बढ़ेंगे तो आपको और जानने में मजा आएगा। इसको बात करते हैं चेंज। सर चेंज है ना, बदलाव। बदलाव दो टाइप के होते हैं, एक स्मॉल चेंज भी होता है और एक लार्ज चेंज भी होता है। डिफरेंशिएशन से रिगार्डिंग कुछ भी नहीं छोड़ूंगा मैं, बिल्कुल बेसिक से अच्छे से करेंगे, एप्लीकेशंस के साथ करेंगे फिजिक्स में। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ चेंज पांडे जी, वन इज स्मॉल, अनदर इज लार्ज। और अभी से सीख लो, फिजिक्स के अंदर जब भी लार्ज चेंज होगा तो इसका एक नोटेशन होगी, एक सिंबल होगी, ये ट्रायंगल जैसी, जिसको बोलेंगे डेल्टा। क्या बोलेंगे बाबूआ? डेल्टा। और जो स्मॉल चेंज होगा उसको बोलेंगे डी, और ये डी से ही डिफरेंशिएशन से आप कनेक्ट कर सकते हो, रिलेट करा सकते हो। डी फॉर डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव, ये वर्ड्स हैं, इसमें मुंह से शब्द निकलेंगे, डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव। ठीक है, एक सेकेंड, ठीक है, कैप गिर गई, वापिस आते हैं। ठीक है, कम बैक टू आवर पॉइंट। तो डी फॉर डिफरेंशिएशन, डी फॉर डेरिवेटिव। तो हम बात करेंगे आज इस डी पर ही बात होगी। ठीक है, वो डिफरेंशिएशन समझ लोगे ना तो इंटीग्रेशन तो आराम से समझ में आएगा, आगे आने वाले टॉपिक। क्यों? डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन यहां इंटीग्रेशन में आंसर बनता है, और इंटीग्रेशन के अंदर क्वेश्चन डिफरेंशिएशन का आंसर बनता है। तो आप ये कह सकते हो कि सर डिफरेंशिएशन इज द रेसिप्रोकल ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन, तो इस चीज को आप दिमाग में अलग से सीख सकते हो कि डिफरेंशिएशन अगर समझ में आ गया ना तो मुझे इंटीग्रेशन भी मजा आएगा समझने में। तभी तो बोलते हैं पांडे जी बेसिक से करो, सर जो पढ़ा रहे हैं नोट्स वगैरह निकाल के बैठो, एक एक चीज को समझो। ठीक है, हाँ। तो डिफरेंशिएशन का मतलब है एक बड़ी सी चीज को छोटे 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 टोटके में तोड़ना। और मैं कहूं, अभी सर ने बोला कि डिफरेंशिएशन की चीज इंटीग्रेशन में काम आएगी, तोड़ा है तो उसको हमें जोड़ना पड़ेगा, यहां तोड़ना है वहां जोड़ना है। तो आपने एक लकड़ी के छोटे 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 हिस्से कर दिए, तो ये प्रोसेस कहलाता है डिफरेंशिएशन। अब मैं कहूं कि वापस इसको लकड़ी बना दे, वापस इसकी वो पूरी रोड तैयार कर दे, तो उन छोटे छोटे हिस्सों को ऐड कर दे, तो आपको बोलेंगे इंटीग्रेशन। समझ में आया? लेकिन चेंज होता है, स्लोप की बात होगी, ग्राफ की बात करेंगे। सर देयर आर टू टाइप्स ऑफ चेंज, स्मॉल एंड लार्ज। सर स्मॉल का कोई एग्जांपल दोगे? सर लार्ज का बिल्कुल देंगे। ठीक है, हाँ, हमारे पास है एग्जांपल। स्मॉल को समझने के लिए हम एक डेली लाइफ से एग्जांपल उठाते हैं। ठीक है, चलो पहले मैं इसको रब कर देता हूं। ठीक है, तो कर दें रब, बढ़े आगे, मजा आ रहा है, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे डिफरेंशिएशन में। ठीक है बच्चा, तो इधर देखो आप, सर ने क्या बोला है। देखो सर ने लिखा है दो टाइप्स के चेंज, एक स्मॉल एक लार्ज। एग्जांपल ले रहा हूं मैं स्मॉल चेंज का, स्मॉल चेंज का एग्जांपल है। ठीक है, साथ साथ उतार सकते हो लेकिन समझने के बाद। एग्जांपल ऑफ स्मॉल चेंज, आपके पास एक बकेट है वाटर की, आपके पास एक बकेट है, ये ग्लास नहीं है, दिस इज बकेट ऑफ वाटर। तो आपको पता है कि एक बाल्टी पानी, बोले वन बकेट ऑफ वाटर, तो इस वन बकेट ऑफ वाटर में अगर एक चम्मच पानी ऐड कर दोगे बबुआ तो इसमें क्या भूचाल आ जाएगा? क्या ये सारा पानी जो है वो बाहर आ जाएगा? क्या फुल भरी हुई है बाल्टी? अगर इसमें से अगर एक चम्मच निकाल लो, वन स्पून अगर निकाल लो, या वन स्पून इसमें से अगर हम कहें कि वन स्पून हमने सर इसमें से एक्सट्रैक्ट कर ली, या सर वन स्पून इसमें हमने ऐड कर ली, तो क्या इसमें कोई बड़ा बदलाव आएगा क्या? अरे नहीं आएगा, बहुत ही नामात्र सा आएगा ना। तभी तो बोलते हैं स्मॉल चेंज, जिसको डिनोट करती है डी से। तो यू कैन से सर इन अ बकेट ऑफ वाटर व्हेन वी ऐड और रिमूव 1 tablespoon then it will not affect the level of that bucket of water।
तो दिस टाइप ऑफ चेंज अकरिंग हियर इज अ स्मॉल चेंज, नन्हा सा चेंज। अगर वहीं सर मैं लार्ज चेंज का एग्जांपल उठाऊं और समझूं कि क्या होता है लार्ज चेंज, तो इधर समझिए। तो सर लार्ज चेंज में आप बोल सकते हो, एग्जांपल देखते हैं बच्चा। तो सर लार्ज चेंज में अगर मैं कहूं कि अब आपके पास बकेट नहीं, अब की बार आपके पास एक गिलास है पानी का, ये बकेट नहीं है, पहले बकेट थी, ये 1 गिलास ऑफ वाटर है। ये आपके पास एक फुल पानी से भरा हुआ गिलास है। इस फुल पानी से भरे हुए गिलास से, इस पूरे गिलास से जब आप एक हाफ कप वाटर निकाल लो, हाफ कप ऑफ वाटर जब इससे रिमूव कर दो तो अच्छा खासा ml आ जाता है ना, अच्छा खासा। तो अब इसमें से अगर आधा कप पानी निकाल लोगे एक गिलास पानी में से, तो अब इसमें अच्छा खासा लेवल कम हो जाएगा ना, अच्छा खासा बड़ा बदलाव आ जाएगा ना, बड़ा चेंज, सर लार्ज चेंज। तो यहां बोलेंगे डेल्टा और उस वाले में बोलेंगे डी। तो इस चीज को उतार लेना बबुआ, बढ़े आगे देखते हैं। तो अब आपको समझना, मेन चीज समझाने जा रहा हूं, साथ साथ समझते रहना, ठीक है। कहीं भी कोई भी दिक्कत है तो कमेंट कर सकते हैं, हम आपके कमेंट का आंसर देंगे। तो समझा, चेंज इन वन पैरामीटर विद रिस्पेक्ट टू अनदर। तो अभी जैसे आपने देखा कि इक्वेशन ली थी हमने y इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7। मतलब अगर मैं x की वैल्यू 0.1 पुट करूं तो y में भी थोड़ा सा चेंज है। अगर मैं x को 5 पुट कर दूं या 4 पुट कर दूं तो y में बड़ा चेंज आएगा। तो वही बात है कि आप x में कितना स्मॉल चेंज कर रहे हो। अगर x में स्मॉल चेंज है, if there is small change in x then there will be small change in y, if there is a large change in x then we will get a large change in y। तो वैसे ही डेल्टा बनता है, एक डी बनता है। बात चेंज की है तो इधर समझते हैं। अब तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब जल्दी से मुझे अब बात की थी सर डिफरेंशिएशन का दिमाग में वर्ड आती है स्लोप आ जानी चाहिए। और सर स्लोप जो है वो तो हमने प्रीवियस लेक्चर में बड़े ही मजे से पढ़ा। स्लोप, टेंजेंट थीटा, किसी पॉइंट को टच करती हुई लाइन, ये बातें तुरंत और अत्यंत दिमाग में आ जानी चाहिए। तो स्लोप के लिए पहला पॉइंट आपको देखना है, ठीक है। मैं डिफरेंशिएशन को फील करवा रहा हूं, अब मजा आ रहा है। फिर इसके बारे में थ्योरम्स पढ़ेंगे, फॉर्मूला पढ़ेंगे अलग चीजों की डिफरेंशिएशन के। तो ये है हमारे पास x, ये है हमारे पास y, ये है सर स्ट्रेट लाइन, समझ में आया। ये पॉइंट लिया और हमने सर ये पॉइंट लिया। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन y इक्वल टू, ठीक है, mx प्लस c। सर यहां तो स्लोप 1 है, इंटरसेप्ट 0 है, तो इक्वेशन बनी y इक्वल टू x। समझ में आया। ये पॉइंट हमने लिया 1, ठीक है, और ये पॉइंट जो है ये है हमारा 2। सर ये पॉइंट लिया हमने 2 और ये पॉइंट हमने आया हमारे पास y। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या है? इसके कोऑर्डिनेट है 1, 2। इसके कोऑर्डिनेट क्या है? इसके कोमा है 2, 4। ठीक है, इसको थोड़ा सा और बढ़ा दो सर। ये वाला पॉइंट सर, ये वाला पॉइंट है 3 और ये वाला कोमा है 6। तो ये कोऑर्डिनेट हुआ 3, 6। तो इस लाइन के किन्हीं भी 2 पॉइंट्स की प्यारे बच्चों आप स्लोप निकालोगे तो आपको कांस्टेंट स्लोप मिलेगी। तो मतलब इस लाइन के ऊपर अगर मैं ये कहूं कि सर ये तो कोमा 0, 0 है, ओरिजिन है, तो मुझे अगर इन दोनों पॉइंट्स की स्लोप निकालनी है तो मुझे एक ट्राइंगल दिख रही है बनती हुई। ये ट्राइंगल दिख रही है, छोटी सी ट्राइंगल, ठीक है। ये ट्राइंगल ले सकता हूं मैं, ये ट्राइंगल ले सकता हूं। तो ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा। तो इस लाइन के ऊपर किन्हीं भी 2 पॉइंट्स की कोरस्पॉन्डिंग आप स्लोप निकालोगे, आपको स्लोप कांस्टेंट मिलेगी। तभी तो बोला है m इक्वल टू 1 एक कांस्टेंट है, स्लोप कांस्टेंट है। तो करते क्या है, देखो स्लोप का मतलब, डिफरेंशिएशन का मतलब क्या, पहचान क्या होती है डिफरेंशिएशन में? स्लोप का मतलब होता है सर टेंजेंट थीटा। जब भी स्लोप का दिमाग में आता है तो टेंजेंट थीटा आता है, और टेंजेंट थीटा होता है सर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो मुझे सर O से लेकर ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ये C पॉइंट है। तो प्यारे बच्चों मुझे O से लेकर A तक की स्लोप बताइए। तो ये कोऑर्डिनेट कौन सा है? ये कोऑर्डिनेट आपका ये x2 मान ले, ठीक है। इसको अलग कलर से मार्क कर देते हैं, ये x2 है,
ये y2 है, ये सर x1 है, ये y1 है। तो अब एक बात बताइए मुझे कि x1 जब 0 था, ठीक है, x1 तो y भी 0 था। जब आपकी x की वैल्यू 1 हुई तो y की वैल्यू 2 हुई। तो x में जब आप 1 गए, x में जब आप 1 गए, ये 1 गए, तो y में कितना बदलाव आया? 2 आया। जब x 1 किया तो y 2 आया। और ऐसे देखो, जब x में 2 पुट किया यहां से यहां तो y में इतना बदलाव आया। जब x में इतना गए तो y में इतना आया, लेकिन स्लोप कांस्टेंट रहेगी। तो वही बात है, किसी एक पैरामीटर में हम चेंज कर रहे हैं, x में चेंज कर रहे हैं, y में चेंज देख रहे हैं, वो डिफरेंशिएशन है। देखो कैसे, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो सर o से लेकर a तक की निकालनी है। तो सर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये जस्ट नॉलेज के लिए आप सभी को पता है, तो इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बता रहा हूं। y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो कितना है? 2 माइनस 0 अपॉन x2 माइनस x1, कितना आया? 1 माइनस 0, 1। तो स्लोप 2। तो इस लाइन के किन्हीं भी दो पॉइंट्स की स्लोप देख लेना, आपको 2 ही मिलेगी। आई बात समझ में? कांस्टेंट स्लोप मिलेगी अगर कोऑर्डिनेट्स अगर आपको पता है तो, ठीक है। तो आपने एक चीज देखी कि सर ये है हमारे पास जो x2 माइनस x1 किया है ना बच्चे, तो अब हम इस चीज को लिख रहे हैं, इस चीज को ध्यान से समझना। स्लोप का मतलब क्या है, रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है, हमारे सामने डिफरेंशिएशन जो है वो कैसे लिखा हुआ आता है। तो इस चीज को बोलते हैं हम स्लोप का मतलब आया सर y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। इस y2 माइनस y1 को हम बोलते हैं क्या? चेंज इन y। क्या बोलते हैं? चेंज इन y। और ये है सर चेंज इन x, चेंज इन x। तो x में चेंज करने से y में कितना चेंज आता है, वो स्लोप ही है, और इसी को हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन। पहचान क्या है? dy अपॉन dx। ये चेंज बड़ा भी हो सकता है, ये ज्यादा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। तो अगर हम ये बड़ा चेंज, बड़े के लिए सिंबल बताया सर ने डेल्टा, तो इसके लिए हम लिखेंगे इस चीज को, अब हम यहां ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, इसको रब कर देते हैं, ठीक है। इधर समझिए, अगर चेंज बड़ा हुआ तो इसको लिखेंगे डेल्टा y, ये चेंज भी बड़ा है डेल्टा x, डेल्टा फॉर लार्ज, डेल्टा x लार्ज चेंज, तो लार्ज चेंज इन y, और ये कहलाता है आपका क्या? ये कहलाता है आपका स्लोप। और डिफरेंशिएशन आपको किसी ग्राफ के ऊपर स्लोप ही देती है बच्चा, स्लोप, ठीक है। तो ये चीज को याद रखना, ठीक है। अब मैं इस डेल्टा x को बहुत छोटा कर दूं, तो ये डेल्टा जैसे छोटा होता है ना, तो तुरंत बदल जाता है d में, तो ये dx हो जाएगा रूप dy, और dy अपॉन dx ही डिफरेंशिएशन में हम बात करेंगे स्मॉल चेंज के लिए। तो देखें आगे, हाँ, तो ये तो फर्स्ट पॉइंट था। धीरे धीरे हम थ्योरम इसके ऊपर, फॉर्मूलेज के ऊपर आएंगे, इनकी थ्योरम्स के ऊपर आएंगे कि सर क्या होता है। बिल्कुल बेसिक से बात कर रहे हैं हम डिफरेंशिएशन की आज इंट्रोडक्टिव लेक्चर में। 3 पार्ट्स में खत्म करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक के भी हम डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, कुछ अलग हम चेन रूल भी पढ़ेंगे, मतलब पूरा बेसिक कर डालेंगे, खत्म कर डालेंगे इसको, ठीक है। आगे देखिए, सेकेंड पॉइंट है, सेकेंड पॉइंट, अगर सर ये आए, अगर ग्राफ आए ऐसा ऐसा, सो ये तो पैराबोलिक ग्राफ है, इसके बारे में भी हमने अपने मैथमेटिकल टूल में पढ़ा है। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर इक्वेशन, एक्स स्क्वायर, तो y x का फंक्शन है ना, तो सर एक तो कोऑर्डिनेट ये ले लिया, एक ये ले लिया और एक ये ले लिया, a b और c। सर ये वाला कोऑर्डिनेट है 1 वाला, ये x है, ये y है, सर ये वाला है 2 वाला, सर ये वाला है 3 वाला, ठीक है। अब एक बात बताओ मुझे कि जब आप x1 पुट करते हो, जब इतना x चेंज करते हो, इतना x बदलाव करते हो, तो आपको y कितना मिलता है? आपको y इतना मिलता है, इतना। जब आप x इतना करते हो, अरे देखो ना, x की वैल्यू 1 पुट करी तो y भी तो 1 ही आया, और जब x की वैल्यू 2 पुट करोगे तो x 2 पुट करने से देखो y हाइट कितना हो रहा है? 4, और जब x की वैल्यू अपनी 3 पुट करी तो y 9 हो गया। सर ये तो स्लोप बढ़ रही है, x थोड़ा सा चेंज करने से y में ज्यादा चेंज आ रहा है, तो स्लोप इज इंक्रीजिंग। और इंक्रीजिंग स्लोप कैसे निकालते हैं? किसी कर्व्ड पाथ पे प्रीवियस लेक्चर में बताया बड़े अच्छे से, उस पॉइंट से पास होती है टेंजेंट, देखो और एंगल देखो, आपको एंगल बढ़ता हुआ नजर आए, स्लोप बढ़ती हुई नजर आ रही है, ऐसे देखो स्लोप बढ़ रही है, बताया मैंने प्रीवियस टूल में। नहीं देखा है तो प्लीज आके देखिए, अच्छे से समझ में आएगा स्लोप के बारे में। तो इस पॉइंट पर आपको एक स्लोप, ये ऐसे टेंजेंट पास होती है बनानी है, ये वाली, ये एंगल, फिर इससे बनानी है,
फिर ये एंगल, फिर ये बनानी है, तो ये एंगल। तो जैसे जैसे यहां एंगल है θ1, यहां एंगल है θ2, यह एंगल है θ1 और यह एंगल है θ3। तो जैसे जैसे आप बढ़ रहे हो स्लोप बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि सर जब इतना गया तो y में इतना ही चेंज आया, जब इतना गया तो सर देखो इतना चेंज आया, जब इतना गया तो सर देखो इतना चेंज आया। तो क्या हो रहा है? स्लोप बढ़ रही है, स्लोप बढ़ रही है। तो किसी भी पॉइंट पर, किसी कर्व्ड लाइन पर स्लोप कैसे निकालते हैं? उस पॉइंट से प्यारे बच्चों पास होती हुई एक टेंजेंट निकाल लो, यू विल गेट द स्लोप। अब लिखना आपको ऐसे, सर ऐसे हो, इस पॉइंट पर ये टेंजेंट जो है ये हमने ऐसे निकाल ली, और ये जो एंगल है सर ये थीटा है और ये पॉइंट है, और ये जो ग्राफ है हमारा ये y इक्वल टू fx है, fx है। अब इस फंक्शन का डेरिवेटिव इस पॉइंट पर, ये जो पॉइंट है बच्चों ये थीटा है हमारा एंगल, और इस पॉइंट पर ये x इक्वल टू x1, इस पॉइंट पर इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन इस पॉइंट पर स्लोप देगा, और डिफरेंशिएशन का मतलब ही है स्लोप। इस चीज को उतार लेना। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं रिप्रेजेंटेशन। क्या? रिप्रेजेंटेशन। पहचान क्या है सर? रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन का मतलब है dy अपॉन dx। इसको रीड कैसे करेंगे? जैसे मैं उच्चारण कर रहा हूं, जैसे बोल रहा हूं तो मेरे साथ वैसे बोलना है। इसको रीड एज, इसको बोलते हैं डी का मतलब होता है, समझ लो डी का मतलब होता है डेरिवेटिव। इसको बोलोगे जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे बोलना है, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, चेंज इन y, या ये कह सकते हो विद रिस्पेक्ट टू x। तो रीड एज डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, तो आपको ये बोलना है। और ये भी बोल सकते हो डिफरेंशिएशन, या ये भी बोल सकते हो बच्चों डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, आप ये भी बोल सकते हो। मतलब y के अंदर चेंज देख रहे हो x में चेंज करने से, x में बड़ा चेंज कर रहे हो तो बड़ा चेंज मिलेगा, छोटा चेंज कर रहे हो इनफाइनाइट स्मॉल चेंज इन x, यू विल गेट इनफाइनाइट स्मॉल चेंज इन y। dx dy upon dx, और dy upon dx है, dy upon dx आपको देता है स्लोप, क्योंकि ये परपेंडिकुलर ये बेस, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस सर किसी भी ग्राफ में किसी पॉइंट पर आपको टेंजेंट थीटा, और टेंजेंट थीटा इज नोन एज स्लोप। स्लोप 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 दिमाग में आना चाहिए, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं, ठीक है, अब इस चीज को देखना। तो प्यारे बच्चों, तो स्लोप जो है वो आपकी कई टाइप्स की होती है, मैंने बताया था, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, ठीक है, सारी होती हैं। अब जल्दी से मुझे देख के बताओ, अगर स्लोप का जिन बच्चों ने मेरा लेक्चर देखा है, एक तो ये, दूसरा ये, ठीक है, और तीसरा यहां बना देते हैं, ठीक है। अगर स्लोप का अच्छे से बेसिक समझा है ना तो सारे बच्चे तुरंत और अत्यंत बोलेंगे यहां पे ये x है, ये y है, ये x है, ये y है, ये x है, ये y है। स्ट्रेट लाइन की स्लोप तो किसी भी पॉइंट पर देख लो क्या मिलेगी, थीटा, थीटा और थीटा। इन तीनों ही केस में, इन तीनों पॉइंट्स पर ए बी सी पर स्लोप कांस्टेंट मिलेगी। इस लाइन पर, इस पर, इस पर, इस पर देखो, इस पर टेंजेंट पास करी, एंगल इतना θ1, इस पर पास करी, क्या हो रहा है, एंगल बढ़ रहा है θ2, इस पर पास करी तो लगभग क्या हो रहा है, θ3। तो θ1, θ3 ग्रेटर देन θ2 ग्रेटर देन θ1। तो सर वैसे भी देख रहे हो स्टीपनेस बढ़ रही है, स्टीपनेस चढ़ाई हो रही है, ठीक है, बढ़ रही है। स्लोप यहां पर इंक्रीजिंग है, स्लोप यहां इंक्रीजिंग है, स्लोप इंक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग स्लोप का मतलब है कि सर x में थोड़ा सा चेंज करने पर y में चेंज आता है, इतना करेंगे इतना, फिर इतना करेंगे इतना, तो सर x में चेंज करने से y में भी चेंज आता है, ठीक है, ये चीज है। तो यहां स्लोप क्या है, स्लोप यहां पॉजिटिव स्लोप है या कांस्टेंट स्लोप है। अब यहां बताइए मुझे जल्दी से, यहां बताइए, इस पॉइंट पर बताओ बबुआ, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर,
इस पॉइंट से पास होती, जिस जैसे ही स्लोप निकालनी हो तो उस पॉइंट से पास होती टेंजेंट निकाल लो। अरे ये सर ये तो थीटा ग्रेटर देन 90, सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव स्लोप और स्टीपनेस उतर रही है, आप नीचे आ रहे हो तो डिक्रीजिंग स्लोप है। ठीक है, अब यहां पर देखो नेगेटिव स्लोप है, यहां पर भी थीटा ग्रेटर देन 90 और यहां तो जीरो हो गई, यहां तो स्लोप जीरो हो गई। ठीक है, तो यहां स्लोप क्या है, यहां स्लोप नेगेटिव है और डिक्रीजिंग स्लोप है। तो इस चीज को प्यारे बच्चों मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छे से आप समझ चुके हैं कि सर डेरिवेटिव का मतलब है कि चेंज इन वन पैरामीटर विद रिस्पेक्ट टू अनदर। दिस इज द बेसिक डिफरेंशिएशन, बेसिक मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन, फिजिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन। तो अब आगे बढ़ते हैं, अब हम कुछ थ्योरम्स और कुछ फॉर्मूले देखेंगे और आपको करने हैं साथ साथ, और लास्ट में आपको कुछ क्वेश्चंस भी देंगे आपकी होम प्रैक्टिस के लिए एज ए असाइनमेंट। तो पार्ट 1 का हम आज स्टार्ट कर रहे हैं। राइट डाउन द हेडिंग प्यारे बच्चों, क्या? थ्योरम्स ऑन डिफरेंशिएशन, थ्योरम्स ऑन डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन पर हम पढ़ रहे हैं आज थ्योरम्स। सर थ्योरम में क्या पढ़ना होता है? सर थ्योरम के अंदर कुछ रूल्स होते हैं, कुछ फॉर्मूले होते हैं जो आगे आने वाले टॉपिक्स में, मैथ्स में काम आएंगे आपके। हाँ, तो y इक्वल टू अगर c दिखे, ठीक है, वैसे सर ने स्टार्टिंग में बताया था y इक्वल टू 2x² + 4x + 7 इक्वेशन में y x की टर्म्स में नजर आ रहा था, अब कोई x नहीं है। अब पहला रूल है, लिख लो, अगर y के बराबर c है और c एक कांस्टेंट है, ठीक है, तो y एक वेरिएबल तो दिख रहा है लेकिन सामने एक कांस्टेंट मान है। ठीक है, जैसे एग्जांपल बोल दूं, जैसे सर y की वैल्यू 6, सर y की वैल्यू 100, सर y की वैल्यू पाई, सर y की वैल्यू log 2, सर y की वैल्यू e की पावर 5। क्या इनमें आपको ये जो दिख रहा है, ठीक है, अगर मैं ये कहूं ये c की वैल्यू लो, आप c है, ये c कांस्टेंट है ये, ठीक है, अगर या चलो वापस y ले लेते हैं, ठीक है, ताकि दिक्कत ना हो। हाँ, अगर y की वैल्यू अगर मैं 6 लूं तो क्या आपको यहां कोई इसके साथ कोई x या कोई दूसरा वेरिएबल नजर आ रहा है कि जिसको आप चेंज कर सकते हो? कोई नहीं है सर, खाली 6 एक नंबर है, वैसे ही 100 है, वैसे ही पाई है, वैसे ही log 2 है, e की पावर 5 है। तो सारे के सारे ये कांस्टेंट है, इनके साथ कोई x नहीं है, कोई दूसरा वेरिएबल नहीं है बबुआ। तो मैं ये कहूं कि इसमें चेंज कितना आएगा y में? अरे सर चेंज क्या आएगा जब इसमें ही चेंज नहीं है, जब यहां है ही नहीं कोई चेंज करने वाला। तो प्यारे बच्चों मैं कह रहा हूं इस c में ही पहले से ही कोई वेरिएबल नहीं है, तो इस y में चेंज क्या आएगा? सर y में चेंज आ ही नहीं सकता, क्योंकि y के बराबर में ही कोई चेंज लाने वाला ही नहीं है, कांस्टेंट है। तो इसका डेरिवेटिव, इस कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा? तो उसके लिए रूल है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा याद रखो 0 होता है। कैसे होता है, करते कैसे हैं? ठीक है, तो आपको लिखना है, पहली जो थ्योरम है, फॉर्मूला है, अगर y इक्वल टू c है और कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? तो एग्जांपल के तौर पर आप ले लो सर y इक्वल टू 6, तो y की वैल्यू फिक्स कर दी, चेंज क्या करूंगा मैं? चेंज हो ही नहीं सकता, तो इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे? तो लिखो, डेरिवेटिव करने का तरीका देखो, d, ठीक है, लिखो y डेरिवेटिव, जैसे जैसे मैं बोल रहा हूं इसको साथ साथ बोलते हुए लिखना, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। अरे किसके रिस्पेक्ट में बोला सर ने? x के रिस्पेक्ट में, तो x तो है ही नहीं, तो सर y तो पुट कर सकते हैं, y तो दे रखा है 6, तो सर y की वैल्यू पुट कर दी कितनी? 6, ठीक है, y इक्वल टू 6। बोला कैसे? ये डिफरेंशिएशन करने का तरीका, स्टेप वाइज करो। डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू s, y की वैल्यू पुट करी, सर नीचे x, सर x तो है ही नहीं, चेंज क्या आएगा? तो आंसर आएगा 0। वैसे ये पहला एग्जांपल था, आप ले सकते हो सर y इक्वल टू log 2, तो है तो एक नंबर, log 2 की एक वैल्यू होती है, फिक्स होती है। अब इसका भी डेरिवेटिव करोगे तो डेरिवेटिव आपको क्वेश्चन में बोलेगा कि फाइंड द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस y विद रिस्पेक्ट टू x। इस y का डिफरेंशिएशन करना है x के रिस्पेक्ट में, तो इसको लिखोगे कैसे? सर dy अपॉन dx। तो डेरिवेटिव ऑफ, अब y की वैल्यू पुट कर दो इसमें, तो कितनी आई? log 2। d का मतलब चेंज, इसमें चेंज, सर इसमें चेंज आएगा कैसे? जब नीचे ही कोई वेरिएबल ही नहीं है, तो करने वाला ही नहीं है, तो आंसर कितना आया? 0। तो आप ये दो एग्जांपल के तौर पर समझ सकते हो कि मतलब क्या समझाना चाह रहे हैं सर, कि y की वैल्यू अगर c हुई, अगर एक वेरिएबल कांस्टेंट के बराबर हुआ तो उसका डेरिवेटिव हमेशा 0 होता है। ठीक है, आप y की वैल्यू आप जो है 100 पाई ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, वट एवर, e की पावर 5 एटसेट्रा, इन सब का डेरिवेटिव 0।
तो ये पहली थ्योरम थी, पहला फॉर्मूला था। प्यारे बच्चों अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब एक आगे बढ़ने से मेरे दिमाग में एक चीज आ रही है, अच्छी चीज है, आपको बहुत हेल्प करेगी और इसको डेप्थ में समझने के लिए। तो देखते हैं सर वो क्या है। अब मुझे एक चीज बताओ जल्दी से कि अगर मैं ये बनाऊं, ऐसा ग्राफ बनाऊं, ऐसा, तो एक तो मुझे इस पॉइंट पर स्लोप देख रही है, बिल्कुल पैरेलल है एक्स एक्सिस के, एक इस पॉइंट पर, ठीक है। इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर जो स्लोप है वो जीरो क्यों है? स्लोप एट ए एंड बी वो जीरो है, क्यों है? ए और बी पर स्लोप जीरो क्यों है? क्योंकि अब एक बात बताओ, अगर मैं ये देखूं, इधर देखो, ये है सर हमारा 1 मान लिया, ठीक है, ये जीरो है। अब मैं अगर यहां से थोड़ा सा इतना ही चेंज करता हूं, ये इतना, ठीक है, थोड़ा सा चेंज करता हूं, मतलब अगर मैं सर इस पॉइंट से इस पॉइंट पर अगर एक्स एक्सिस के अलोंग जाऊं, तो आपको एक बात दिख रही है, यहां चलो x1 है और यहां x2 है, तो x2 माइनस x1 जब ये करोगे तो कितना का आएगा? छोटी सी वैल्यू आएगी, तो ये dx चेंज है। तो फॉर स्मॉल चेंज इन x आपको y में कोई चीज नजर आ रहा है? इस x1 पर भी सामने कुछ y है, इस x2 पर भी y है, तो फॉर स्मॉल चेंज इन x dy कितना है? जीरो। और सर डिफरेंशिएशन का मतलब आपने बताया। अब इस बात को समझने के बाद सारे अस्त्र शस्त्र सब काम आएंगे, मजा आएगा, सब चक्षु खुल जाएंगे, आंख, तीसरी आंख खुल जाएगी आपकी डिफरेंशिएशन से, कि डिफरेंशिएशन मतलब स्लोप, स्लोप का मतलब dy अपॉन dx, और x में चेंज किया तो y में चेंज आया कि नहीं आया? जो आया वही स्लोप देगा, नहीं आया तो जीरो। तो dy अपॉन जीरो, ये अपने पास कितना आ गया? स्लोप जीरो आ गई। तो सर आपने x में थोड़ा सा चेंज किया तो y में तो कुछ चेंज नहीं है, वैसा यहां है, थोड़ा सा चेंज करो y फिक्स है। अरे दैट्स द ब्यूटी ऑफ डिफरेंशिएशन। अगर आप अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझेंगे ना तो कहीं मार नहीं खाएंगे, ठीक है ना। हाँ, चीजों को 2 या 3 बार रीड आउट किया करो, आराम से समझ में आएगा अच्छे से, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, ठीक है। तो ये बात थी डिफरेंशिएशन की। अब हम सेकंड फॉर्मूला पढ़ते हैं। फर्स्ट थ्योरम हमने पढ़ लिया, अगर y कांस्टेंट के बराबर है। सेकंड जो है, सेकंड है वो इंपॉर्टेंट है, पूरी फिजिक्स में काम आएगा। बहुत बार ऐड होके क्वेश्चंस की प्रॉब्लम जो है, फिजिक्स की प्रॉब्लम आपके सामने तैयार होके आएंगी, और उसका नाम है y इक्वल टू एक्स की पावर n। अगर आपको y x की पावर n में जैसा दिखे, x की n जैसा दिखे, तो अब इसमें एक वेरिएबल y भी है, एक x भी है, तो अब यहां डिफरेंशिएशन हो सकता है, पहले वाले में नहीं हुआ था। तो इसका तरीका क्या है? तरीका वही है सर, इसका फॉर्मेट बता रहा हूं, इसका रूल क्या कहता है, रूल समझो। तो पहले डिफरेंशिएशन को लिखो, लिखना आना चाहिए, dy अपॉन में dx। जब तक ये नहीं लिखोगे डिफरेंशिएशन क्वेश्चन नहीं बनेगा, आंसर नहीं होगा, ठीक है। dy अपॉन dx। अब d अपॉन dx जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो वो नीचे होना चाहिए, y x की टर्म में तो x नीचे है, ठीक है, d अपॉन dx है। अब y की वैल्यू पुट कर दो x की पावर n, x की पावर n, तो इसको बोलते हैं, इस रूल को पावर फॉर्मूला, लिख सकते हो आप अपनी कॉपी में। इसको बोलते हैं प्यारे बच्चों पावर फॉर्मूला। अब पावर फॉर्मूला का रूल क्या कहता है? अगर इस जैसा क्वेश्चन आया तो उसको हम सोल्व कैसे करेंगे, हाउ वी विल सोल्व दिस क्वेश्चन। तो n आ गई, ये जो पावर दिख रही है, इस पावर को आगे पकड़कर यहां लगा दो, आगे ले आओ, और इस पावर में से एक घटा भी दो, तो ये आपके पास उसका रूल है, फॉर्मेट है, ठीक है। अरे घबराओ मत, क्वेश्चन करते हैं, उस क्वेश्चन से समझ में आएगा, यू विल बेटर क्लियर, ठीक है ना। तो एग्जांपल 1, अगर y की वैल्यू लूं मैं x की पावर 3/2, तो पहले तो ये देखो कि ये y इक्वल टू एक्स की पावर 3/2 जो क्वेश्चन है, क्या इस गिवन फॉर्मेट से मैच हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। पावर फॉर्मूला का क्वेश्चन है, पावर फॉर्मूला के क्वेश्चन में डिफरेंशिएशन इस रूल से सोल्व करते हैं। तरीका क्या है? dy अपॉन dx, d अपॉन dx, वैल्यू पुट करो बच्चा y की, कितना? x की पावर 3/2, x में चेंज कर रहा है, नीचे x ही है, x के रिस्पेक्ट में करोगे तो x में आएगा चेंज, तो कितना है, कितना है, तो उससे आपको y की वैल्यू मिलेगी। तो हम इस चीज को रब कर देते हैं। अब इधर देखिए,
तो सर ने क्या बोला, अगर y x की पावर n में है और इसमें कुछ बदलाव करोगे तो y में बदलाव आएगा, मतलब x की पावर n में आएगा, तो पावर आगे 3/2 आगे। अब पावर में से एक कम, ये आंसर है आपका, कितना आ गया 3/2। एक एक दो दो एग्जांपल समझ लो हर फॉर्मूले पे, लास्ट में घर बैठ के आपको 10 क्वेश्चन करने हैं, असाइनमेंट आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी आज के इस डिफरेंशिएशन के पार्ट 1 पर मजे से। तो कितना आया, x की पावर कितना आया 3/2 - 1 कितना आया 1/2। आई बात समझ में, ये आपका आंसर है। इसको और ये भी लिख सकते हैं ना 3/2√x। आई बात समझ में, इसको हम ये भी लिख सकते हैं। तो ये आपका आंसर है dy/dx, ये स्लोप है, ये स्लोप है किसी पॉइंट पर, ठीक है। इसका एक क्वेश्चन और कर दो इसके ऊपर, फिर आपको प्रैक्टिस हो जाएगी इस थ्योरम के ऊपर, तो किसी प्रकार की कोई दुविधा कोई शंका नहीं रहेगी। तो देखते हैं क्या है। तो अगला क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन आपको इसके ऊपर करना है, y = √x। सर ये पावर फॉर्मूला जैसा कैसा, सर ये जैसा तो दिख नहीं, अरे ये x जो है √x, इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं ना, x की पावर 1/2। अब तो बन गया ना, इसका मतलब ही क्या होता है स्क्वायर रूट का 1/2। तो सर इसका डिफरेंशिएशन तरीका वही dy/dx। जब तक dy/dx की ये प्रेजेंटेशन नहीं लिखोगे काम नहीं बनेगा। d/dx, y कितना है x की पावर 1/2। पावर फॉर्मूला का क्वेश्चन है, पावर फॉर्मूला कहता है सर पावर आगे, पावर में से एक कम कर दो, ये आंसर है। कितना आ गया 1/2, x की पावर -1/2। और इसको ये भी लिख सकते हैं ना सर 1/2, x की पावर -1/2 नीचे आ गया √x हो गया। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो ये था आपका सेकंड फॉर्मूला, सेकंड थ्योरम। थर्ड देखते हैं, ठीक है क्या है। तो आई थिंक आप सभी को समझ में आ रहा है अच्छे से डिफरेंशिएशन का पार्ट 1 कि सर क्या बता रहे हैं। बड़ा मजेदार टॉपिक है ये, तो फिजिक्स में बड़ा काम आएगा हमारे। थर्ड, तो थर्ड देखते हैं क्या है। अगर y आपको कुछ इस जैसा नजर आए cx की पावर n, तो अब क्या हो रहे हैं, अब जैसे जैसे रूल्स बढ़ेंगे, थ्योरम्स में लिखाऊंगा, तो पीछे वाले सारे ऐड होते जाएंगे, मिक्स होते जाएंगे। जैसे पहले तो लिखा था सर ने खाली y = c, फिर लिखा y = x की पावर, अब ये दोनों ऐड हो गए। अब इसका डिफरेंशिएशन का रूल पढ़ना है। c तो कांस्टेंट है और कांस्टेंट का कोई डेरिवेटिव नहीं होता, खाली कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। लेकिन कांस्टेंट किसी वेरिएबल के साथ प्रोडक्ट में आ जाए, जुड़ के आ जाए, तो उस कांस्टेंट को हम कष्ट नहीं देते, इसको दुखी नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि सी का मतलब है कांस्टेंट। अरे सी फॉर कोरोना, अरे कोरोना, और इस कोरोना ने तो बेहाल कर रखा है दुनिया का, ठीक है। तो इस कोरोना को हम दुखी नहीं करेंगे, ठीक है। इसको छेड़ेंगे तो ये हमें छेड़ेगा, ठीक है। इससे दूर रहेंगे, 2 गज की दूरी बना के रहेंगे, सैनिटाइज करते रहेंगे। आई वही समझ में, सैनिटाइज ही करते रहो, और कुछ बचा ही नहीं है दुनिया में। सैनिटाइज, ठीक है। हाँ, तो c है कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव क्या कहता है बबुआ, dy/dx। सर कांस्टेंट को बाहर ले लो, कांस्टेंट को छेड़ना नहीं है, दैट्स वाई। क्यों? क्योंकि कोरोना है। c एज इट इज रख दो, डेरिवेटिव तो सर इसका करेंगे x की पावर n/। और सर इसका डेरिवेटिव करना तो अभी आपने रूल बताया है, c तो c पड़ा रहेगा, कोरोना है। तो सर इसका तो बताया है, पावर आगे, पावर में से एक कम, ये इसका आंसर। लिख लो, ये फॉर्मेट है, इनके ऊपर क्वेश्चंस आएंगे तैयार होके, बस ये अप्लाई करना है, मैच करना आना चाहिए। देखते हैं इसके ऊपर 1-2 क्वेश्चन देखते हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए तो क्या कहता है बबुआ, ठीक है। धीरे धीरे हम इस लेक्चर के एंड तक पहुंच रहे हैं, फिर असाइनमेंट देंगे आपको। तो एग्जाम्पल 1 इसको आपको करना है। जैसे y = करना है 5x की पावर 4, तो ये cx की पावर n जैसा बन गया कि नहीं? क्यों? क्योंकि c की जगह 5 है और ये x की पावर 4 है। इसको सोल्व करने का सर ने फॉर्मेट बताया है, dy/dx, 5 बाहर, dx की पावर 4/dx, 5x की पावर आगे, x उसमें से एक कम, तो हमारे पास आंसर कितना आ गया 20x³। ये हमारे पास आंसर आ गया। तो इस जैसे इन्फॉर्मेट्स के ऊपर 1-2 क्वेश्चन करने से तो प्यारे बच्चों आपको एक आइडिया लग रहा है कि सर हाँ ऐसे होता है। तो अब हम अगला रूल देख रहे हैं क्या है। अगर ऐसा आ जाए, फोर्थ, ठीक है, फोर्थ रूल है, रूल नंबर 4 आप देख सकते हो। अगर सर y आ जाए
u प्लस माइनस v में, मतलब एक बार u प्लस v दिख जाए और एक बार u माइनस v। ये u और v कोई कांस्टेंट नहीं है, u भी एक फंक्शन है x का और v भी फंक्शन है एक x का, मतलब ये u और v अब दो वेरिएबल जो x के फंक्शन है, या तो वो सम की फॉर्म में आएंगे या सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में आएंगे। तो जब दो वेरिएबल या तो प्लस में या माइनस में किसी x के फंक्शन में आए और उनका डिफरेंशिएशन करने के लिए बोले तो रूल क्या कहता है? तो रूल कहता है बच्चों आपको लिखना है कि सर y इक्वल टू यू प्लस माइनस वी हो तो इसका अलग से करेंगे, इसका अलग से करेंगे, फिर जो प्लस है वो प्लस कर देंगे, माइनस है तो माइनस कर देंगे। रूल वही कहता है, ठीक है। बेसिक स्टेप पकड़े रखा करो, ठीक है, काम बन जाएगा। dy अपॉन dx इसका अलग से करेंगे du अपॉन dx, क्योंकि x का तो इसका अलग से कर दो ना du अपॉन dx, जो अब तक करते हो। प्लस माइनस है तो प्लस माइनस, वैसे इसका कर दो dv अपॉन dx, ये रूल कहता है। इसको बोलते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन रूल एक साथ। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे पहला y इक्वल टू लिया 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7, ये एक लिया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस में 4x माइनस में 4, इसका डेरिवेटिव करो जल्दी से, ठीक है, मिक्स करते हैं, ठीक है। हाँ तो अब एक बात बताइए, डेरिवेटिव करने का तरीका वही dy अपॉन में dx। तो ये तो सर cx की पावर n जैसा बन गया कि नहीं बन गया? 2 दिख रहा है, 2 तो कांस्टेंट और कांस्टेंट कोरोना है तो कोरोना को छेड़ेंगे नहीं, 2 को 2 रखेंगे। सर x की पावर 2, x की पावर 2 का मतलब है पावर फॉर्मूला, तो 2 आगे ले आएंगे, उसमें से एक कम कर देंगे तो ये आ गया। इतने का सोल्व हो गया, प्लस है तो प्लस लगा दो, मैं डायरेक्ट सोल्व कर रहा हूं, ठीक है। 4x सर 4 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट फिर बाहर, खाली कांस्टेंट आता ना तब जीरो होता, जैसे वो खाली दिख रहा है तो ये जीरो हो जाएगा। और x तो सर x का तो x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1 ही आएगा ना, क्यों आएगा? देखो dx अपॉन dx करेंगे, x की पावर कितनी है 1, तो पावर आगे और पावर में से एक कम, तो x की पावर कितना हो गया 0, और किसी की पावर 0 का मतलब होता है बच्चों 1। तो याद रखना dx अपॉन में dx 1 आई बस समझ में, तो 1 आ गया। तो सर ये तो हमारे पास 0 हो गया, तो आंसर आ गया कितना 2 2 4x प्लस 4, ये आ गया इसका आंसर। तो ये है हमारा एडिशन रूल। वैसे इसका कर सकते हो, देखो dy अपॉन dx, इसका कितना आ गया 2x माइनस में 4, x का तो 1 है, जब भी खाली x दिखे तो x का x के साथ 1 और कांस्टेंट है 0, आंसर आ गया 2x माइनस 4। तो ये कुछ क्वेश्चन है जिससे आपको आइडिया लग रहा है इन रूल्स के ऊपर, इन थ्योरम्स के ऊपर कि कैसे करते हैं। अब जो रूल है वो लास्ट 2 रूल हैं, ठीक है। पावर फॉर्मूला पढ़ा, एडिशन पढ़ा, सब्ट्रैक्शन पढ़ा। तो सर ये दो u और v प्रोडक्ट में भी तो आ सकते हैं, डिवीजन में भी तो आ सकते हैं, हाँ तो वो तो रूल बन जाएंगे, बिल्कुल बन सकते हैं। रूल नंबर 5, अगर y दिख जाए u इंटू v, अब सर ये दो प्रोडक्ट में है, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। आप लिख भी सकते हो पांडे जी प्रोडक्ट रूल, हाँ प्रोडक्ट रूल। तो u एक फंक्शन है x का, v एक फंक्शन है x का, मतलब आप इसको लिख सकते हो u फंक्शन है x का, v भी फंक्शन है किसी वेरिएबल का x का। तो सर इसको सोल्व कैसे करेंगे? तो इसका रूल कहता है, तो किसी एक को फर्स्ट फंक्शन मान लो, ये फर्स्ट फंक्शन मान लिया पहले वाला, मान लो ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है, और इसको सोल्व करने का जो तरीका, जो उच्चारण मैं करने जा रहा हूं उस उच्चारण पर ध्यान दे। इधर क्या देखो dy अपॉन dx, ये बता रहा हूं मैं फॉर्मेट सोल्व करने का, रूल बता रहा हूं, उतार लेना। dy अपॉन dx कहता है जैसे मैं बोल रहा हूं ना वैसे बोलना है, ठीक है, करें स्टार्ट बोलना। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज का मतलब उसको वैसे का वैसा रख दे, इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, तो डेरिवेटिव का मतलब dv अपॉन dx। दोबारा बोल रहा हूं, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव। अब जिसका एक बार डेरिवेटिव हो गया वो नेक्स्ट टाइम कांस्टेंट में रहेगा, वो नहीं होगा, जिसका नहीं होगा उसका होगा डेरिवेटिव। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट का डेरिवेटिव। ये है इसका फॉर्मेट। अब करें इसके ऊपर एक दो क्वेश्चन ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, आइडिया लग जाए। दोबारा ये प्रोडक्ट रूल है, जब भी y uv में दिखे तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट का डेरिवेटिव। दिस इज द रूल ऑफ प्रोडक्ट रूल व्हेन टू फंक्शंस आर गिवन इन प्रोडक्ट।
तो इसके ऊपर आपको क्वेश्चन करने हैं, एक दो क्वेश्चन करते हैं, फिर उससे आपको एक, ठीक है, पता लग जाएगा कि कैसे होते हैं सर ये क्वेश्चन सोल्व। तो पहला एग्जांपल है, जैसे y आ जाए एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू में 2x प्लस 3। पहले तो ये मैच करना आना चाहिए कि ये कौन से थ्योरम से है डिफरेंशिएशन। तो ये एक अलग से फंक्शन है, ये एक अलग फंक्शन है दोनों प्रोडक्ट में, तो ये कंप्लीट u मान लो, ये कंप्लीट v मान लो, इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो, और गिवन रूल से सोल्व कर दे बबुआ, आ जाएगा। तो क्या है dy अपॉन dx, बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं, ठीक है, समझ लो। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, मतलब इसको एज इट इज रख दो अभी रूल के हिसाब से। किसके हिसाब से? रूल के हिसाब से। अब इसका डेरिवेटिव तो सर d अपॉन 2x प्लस 3 अपॉन dx ये कहता है, ठीक है। डायरेक्ट भी कर सकते थे लेकिन मैं स्टेप वाइज बता रहा हूं। उसको ऐसे लिखो एज इट इज 2x प्लस 3। अब इसका कर दो डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन dx। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 इसका डेरिवेटिव देखो। अब इसको अलग से सोल्व करने के लिए इसके अंदर एक रूल जो है रूल और घुस गया इसके अंदर। कौन सा रूल घुस गया इसके अंदर? एडिशन रूल घुस गया सर। इसका अलग से करेंगे, इसका अलग से। 2x का क्या आ गया? 2 कांस्टेंट, x का 1, x का 1 तो कितना आ गया 2, और 3 तो कांस्टेंट है सर 0। समझिए आगे देखो 2x प्लस 3, इसका देखो एक्स स्क्वायर सर पावर फॉर्मूला, पावर आ गई x 1 और कांस्टेंट है सर 0 हो गया। तो सारे रूल्स ऐड हो रहे हैं, मिक्स हो रहे हैं। अब इसको खोल लो और आ गया तो मैथ्स बचा, इसको मल्टीप्लाई कर दो अंदर, ये आपके पास आंसर आ गया। तो आपके पास एक आइडिया लग गया। तो प्यारे बच्चों ये था प्रोडक्ट रूल। अब इसके बाद में हम जो कर रहे हैं लास्ट रूल जो है वो हम कर रहे हैं डिवीजन रूल, कोशेंट रूल। उसका भी एक फॉर्मेट है। तो कोशेंट रूल क्या कह रहा है? अगला रूल है, ठीक है। कोशेंट रूल कहता है कि सर अगर y आ जाए u बाई वी की फॉर्म में, इसको बोलते हैं कोशेंट रूल। क्या बोलते हैं बबुआ? कोशेंट रूल, क्योंकि सर ये डिवीजन में है ना, ये भी दोनों फंक्शन में। अब इसका फॉर्मेट क्या कहता है बबुआ? इसका फॉर्मेट कहता है तू लिख dy अपॉन dx, dy अपॉन dx। जैसे मैं बोल रहा हूं वापिस जैसे उच्चारण करना हूं, एज इट इज उच्चारण करना है। क्या? ओम का उच्चारण नहीं करना है, ओम विलोम नहीं करना है, जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे करना है। तो इसको बोलते हैं नोमरेटर, पता है सबको। इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर, बोलो डिनोमिनेटर का स्क्वायर नीचे, डिनोमिनेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, नोमरेटर का डेरिवेटिव माइनस नोमरेटर एज इट इज और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। ये इसका फॉर्मेट उतार लेना। अब इस फॉर्म में कोई क्वेश्चन दिखे तो ये चिपका दो, आंसर आ जाएगा। डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, नोमरेटर का डेरिवेटिव माइनस नोमरेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। तो क्वेश्चन देखें इसके ऊपर, ठीक है। तो क्वेश्चन कहता है बबुआ इसके ऊपर क्या, फिर हम देंगे इस लेक्चर 1 डिफरेंशिएशन के पार्ट 1 के अंदर आपके प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन जो आज के इस लेक्चर पर बेस रहेंगे। अगर इस लेक्चर को अच्छे से समझ जाए और समझ आया तो वो क्वेश्चन आराम से हो सकते हैं घर बैठ के, और एक अच्छी फील आएगी, बिल्कुल ईमानदारी से सोल्व करना। तो क्वेश्चन का एग्जांपल है इसका कोशेंट रूल का। अगर y आ जाए x प्लस 3 बाय x प्लस 2, सर अब इसको सोल्व कैसे करेंगे? इसके लिए तो यार तरीका है ये u मान लो, ये v मान लो। कोशेंट रूल है, तरीका क्या कहता है? dy अपॉन में dx, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, नोमरेटर का डेरिवेटिव। अब डायरेक्ट करके दिखाइए, इसमें पुट मत करिए। x का कितना होता है 1, तो आंसर आ गया 1। मैंने डायरेक्ट डेरिवेटिव कर दिया। अब क्या हो गया? माइनस x प्लस 3, x प्लस 3, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव कितना हुआ 1, तो हमारे पास आंसर कितना आ गया सर? x प्लस 2 माइनस x माइनस 3 बाई x प्लस 2 का स्क्वायर। तो आंसर आ गया सर x से x कैंसिल, आंसर आ गया -1 अपॉन x प्लस 2 का स्क्वायर। ये हमारे पास आंसर। तो एक एक थ्योरम, एक एक रूल के ऊपर एक एक दो क्वेश्चन समझ के हमें एक आइडिया लग गया कि कैसे सोल्व करने हैं। तो अब आपको प्यारे बच्चों कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं असाइनमेंट के तौर पे, जो घर बैठ के ट्राई करने हैं। तो आज का पार्ट 1 कंप्लीट हो गया।
तो इसको हम पहले बता दूं, इसको मैं 3 पार्ट्स में कवर करूंगा। डिफरेंशिएशन को हम अच्छे से समझेंगे, एकदम से नहीं है कि घंटे 1.5 घंटे का एक पूरी लंबी लिमिट का हम लेक्चर बना दे, नहीं, इससे बोर हो जाएंगे। हम इसको थोड़े थोड़े पार्ट्स में समझेंगे। नेक्स्ट पार्ट में डिफरेंशिएशन रहेगा ट्रिग्नोमेट्रिक का, साइन एक्स का, कोस एक्स का, मतलब सर जो ट्रिग्नोमेट्रिक है उनका डेरिवेटिव क्या होता है, फिर कुछ एक्सपोनेंशियल है, कुछ लॉगरिथम है, और सबसे लास्ट इंपॉर्टेंट जो रूल रहेगा चेन रूल। ठीक है, तो इनको 3 पार्ट्स में समझेंगे। तो आज के इस पार्ट 1 को घर बैठ के अच्छे से तैयार करो बेसिक से। तो लिखो कुछ क्वेश्चंस जो मैं आपको बता रहा हूं, असाइनमेंट है, इसके ऊपर आपको लिखना है। तो ये जो आज कुछ प्रॉब्लम्स रहेंगी, आज के इस लेक्चर पर बेस रहेंगी, जो अब तक हमने थ्योरम्स पढ़ी हैं उन पर ही सोल्व होंगी ये। तो पहला क्वेश्चन आपको लिखना है, पहला क्वेश्चन लिखना है बबुआ आपको y इक्वल टू 100 पाई। इसका डिफरेंशिएशन करो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, ये पहला है। दूसरा रहेगा y इक्वल टू एक्स की पावर 5/2 माइनस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तीसरा क्वेश्चन y इक्वल टू 1 अपॉन रूट एक्स, सेम। अगला क्वेश्चन y इक्वल टू 1 अपॉन एक्स प्लस 3, सेम। ठीक है, जल्दी से यहां देखते हैं और क्वेश्चन, मतलब सबका डिफरेंशिएशन करना आपको x के रिस्पेक्ट में, याद रखना dy अपॉन dx निकालना है। अगला जो क्वेश्चन रहेगा, 5th क्वेश्चन रहेगा आपका, वो रहेगा प्रोडक्ट रूल से। बस आपको ये मैच करना है कि ये जो रूल हैं, ये जो थ्योरम्स हैं, ये किन थ्योरम्स के ऊपर जुड़ रही हैं। तो जैसी थ्योरम है तो वैसा उसका फॉर्मेट अप्लाई कर दीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स की पावर 4 माइनस 8, एक तो ये सोल्व करना है, और y इक्वल टू कितना है, 3 प्लस एक्स स्क्वायर, 3 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। अगला क्वेश्चन सोल्व करना है y इक्वल टू एक्स प्लस 1 बाय एक्स प्लस 2 का स्क्वायर। अगला क्वेश्चन सोल्व करना है y इक्वल टू रूट एक्स माइनस 1 बाय रूट एक्स। ये इतने सारे क्वेश्चन ट्राई करने से आपकी सारी प्रैक्टिस हो जाएंगी। ठीक है, ये 8वां क्वेश्चन था। 9वां क्वेश्चन जो आपको करना है, ठीक है, ये अगर आपने उतार लिए हैं तो 2 क्वेश्चन और लिखो। तो 9th क्वेश्चन आपको लिखना है प्यारे बच्चों, y इक्वल टू 3x प्लस 2 4x माइनस 5, y इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3। तो ये 10 क्वेश्चन है प्यारे बच्चों जो आपको घर बैठ के ट्राई करने, ईमानदारी से। कोई डाउट आए, इनके सॉल्यूशंस आपको कमेंट सेक्शन में करना है, ठीक है, मुझे, ताकि मुझे पता चले कि आपने कितने क्वेश्चंस के आंसर सही लिखे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए पार्ट के साथ, डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड चेन रूल के बारे में बात करेंगे। तो तब तक के लिए घर रहिए, स्वस्थ रहिए, पेरेंट्स की सेवा करते रहिए और सर की सपोर्ट करते रहिए। ठीक है, बाय बाय।